नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत रिधवा के जो वर्तमान सरपंच है भूपेंद्र जी, और उनके जो पिता है दीपाराम जी, वो हमारे साथ है प्रतिनिधि। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो धरातल पे क्या होता है, जैसे पेयजल है, शिक्षा है और रोडें हैं और विद्युतीकरण है। ये है धरातल का विकास। तो इनके बारे में जानकारी लेंगे कि ग्राम पंचायत में इन्होंने सरपंच बनने के बाद में आज दिन तक क्या क्या विकास करवाया है और क्या क्या इनके विकास के अंदर रोड़े अटके हैं। ये मुद्दे और जानकारी लेंगे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है आप? लगभग 20-25 साल से। जी। तो सरपंच साहब, पहले इससे पहले कोई पार्टी में या वैसे आप कोई चुनाव लड़े, कोई पद रहा आपके पास? मैं समाज सेवी रहे, जो सरपंच हमारे पक्ष के थे उनके साथ ही रहा, वही जीते वही काम कर रहे हैं। उसके बाद मेरा नंबर बिल्कुल 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 लगा दिया। लोगों ने समझ के कार्यकर्ता पहले से ठीक है, बिल्कुल, तो वो समझ कर वापस मेरे को चुनाव लड़वाया, लेकिन मेरे को मन में था ही नहीं ऐसा। बिल्कुल फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं, आप सक्रिय हो, काम कर रहे हो, समझदार हो। बिल्कुल बिल्कुल हर व्यक्ति या राजनेता हो चाहे सरकारी कर्मचारी, उनसे जुड़े हो, बिल्कुल बात करने का अनुभव है, उस हिसाब से मेरे को आगे किया और सरपंच बनाया। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। देखो, एक बहुत ही अच्छा देखने को मिला है कि जैसे सरपंच साहब ने बताया कि 25 साल से मैं एक समाज सेवी के रूप में काम करता आ रहा हूँ ग्राम पंचायत में। जैसे बात करें समाज सेवी, तो ग्राम पंचायत के जो लोग हैं उनकी कहीं न कहीं मदद करनी, किसी प्रकार से उनके साथ जुड़ाव रखना, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 25 साल तक रखना। उसके बाद जनता ने ही मौका दिया है कि आप चुनाव लड़ेंगे और हम आपको चुनाव लड़ाएंगे और सरपंच पद पर बिठाएंगे। तो अभी वर्तमान में इनके जो पुत्र है वो सरपंच है और ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दीपाराम जी। हम इनसे जानकारी लेंगे जैसे ग्राम पंचायत में शिक्षा के प्रति कैसा रुझान है। सरपंच साहब, शिक्षा का प्रति क्या रुझान है अपने? शिक्षा का पहले जो था वो बिल्कुल ना तो स्टाफ था स्कूल का। स्कूल 8वीं तक थी, बच्चियां 50% पढ़ रही थी। वो 8वीं पास करने के बाद स्कूल छोड़ती थी मजबूरन, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर थी मेरा स्कूल। जी। तो आवागमन की कमी थी, पहले साधन नहीं थे आने जाने के, उसकी वजह से बच्चियां नहीं पढ़ पा रही थी। और बच्चियां अगर 10% पढ़ती तो वो बड़ी मुश्किल से, बच्चे 30% आगे 8वीं पास करने के बाद बढ़ते थे। लेकिन हमारे अब स्कूल जैसे ही पंचायत अलग बनी, बिल्कुल, तो पहला काम मेरा यही रहा स्कूल का। स्कूल सीधा 10वीं से 12वीं करवा दिया। बिल्कुल, तो अभी 50% बच्चियां यहाँ पढ़ रही है और बच्चे भी अच्छी पढ़ रहे हैं। स्टाफ भी जाता हूँ तो शिक्षा विभाग वगैरह से मांग करता हूँ, हमारे को स्टाफ की कमी है, तो अभी कोई स्टाफ की भी कमी नहीं है। बिल्कुल, और पढ़ाई अच्छी हो रही है। जी जी, बहुत ही अच्छा कि एक युवा और ऊर्जावान है, पढ़े लिखे हैं, खुद को अनुभव है, इसलिए सरपंच बनने के बाद सीधा शिक्षा के ऊपर फोकस किया और शिक्षा में सुधार लाए, क्योंकि शिक्षा ही जीवन है। आज के समय में शिक्षा बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जैसे सरपंच साहब बात करें अपने ग्राम पंचायत की, तो इसके अंदर पेयजल की क्या स्थिति है वर्तमान में? बस मेरा मुद्दा फर्स्ट में यही शिक्षा, सड़क, बिजली और पानी, 4 काम मैंने हाथ में ली। तो उसमें से शिक्षा का तो हो ही गया। पानी का 2 बार हमने प्रोजेक्ट भेजा जयपुर, जो JJM जल जीवन मिशन की योजना चल रही है, वो क्या धरातल पर फैल है। बिल्कुल, तो वो 2 मेरे पंचायत में 3 गाँव है, भोजासर और जसुराना जी। तो सबसे पहले मैंने जसुराना में करवाई, तो वहाँ चालू होने के बाद ठीक है, 2 महीने 3 महीने बढ़िया चला। बिल्कुल, उसके बाद वो विफल है, बिल्कुल, क्योंकि पानी सही नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल, फिर दोबारा भोजासर को नल कनेक्शन से जोड़ा, बिल्कुल, तो वो भी जुड़ने के बाद 6 महीने ठीक चला। अब वो भी शिकायतें आ रही, समस्या आ रही जी। बार बार रोजाना। समस्या कर्मचारी अधिकारियों से अवगत करा रहा हूँ। हर हमेशा ऐसा दिन नहीं है, बिल्कुल, हर तीसरे दिन नई समस्या में मुद्दा उनको भेजता हूँ जी। और रिधवा गांव की रही बात, तो जो पहले वाटर बॉक्स के है उनके ऊपर प्रेशर डालता, क्योंकि JJM का काम आधा अधूरा हुआ। यहाँ हार्ड वर्क होने के कारण पत्थर ज्यादा है, उसकी वजह से 2 बार फाइल मैंने
यहाँ से जयपुर भिजवाई थी। बिल्कुल। तो फिर दोबारा वापस आई, तो अब जो आधा काम किया है जल जेजेएम ने, और आधा काम अभी पेंडिंग पड़ा, फिर हार्ड वर्क दोबारा और फाइल मैंने सेक्शन के लिए जयपुर भिजवाई। अब वो शायद 5-7 दिन में आने वाली है जी। तो उसके बाद वो काम शुरू हो जाएगा। बहुत ही अच्छा। जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया, एक जल जीवन मिशन, यह है केंद्र सरकार की योजना है कि घर घर नल योजना। इसके अंदर हमने, जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया, और भी पंचायतों में मैंने देखा है कि जो धरातल पे जो इसका जो काम हो रहा है वो बिल्कुल सुचारू रूप से सही नहीं किया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा है कई जगह तो ग्राम पंचायतों में जो आज जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, वो आज एमएलए एमपी लेड कहीं से भी ला के उन्होंने जैसे इंटरलॉकिंग सीसी ब्लॉक रोडें बनाई है, उन रोडों को तोड़ फोड़ करके इनका जो पाइपलाइन डाली गई है उसको वापस सुदृढ़ीकरण करने का भी इनका कोई काम नहीं है। क्योंकि कई जगह मैंने देखा रोडों की हालात खराब कर दी। ग्राम पंचायतों में जो बजट लगा है उसकी यूँ समझ लो ऐसे कर दिया है कि ग्राम पंचायत में इस कार्यकाल में विकास हुआ ही नहीं। क्यों सरपंच? हाँ सही है, वो मोहल्ला हम चमका के रहते हैं, जैसे ये काम करते हैं तो ऐसी की तैसी कर देते, पूरा सत्यानाश करके छोड़ देते। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। बहुत ही अच्छा कि सरपंच साहब का मानना यही है कि जो जल जीवन मिशन योजना है एक सरकार की, केंद्र सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है, लेकिन जो इसका जो धरातल पे जो काम हो रहा है उसमें बहुत ही बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि जनता को इसका नहीं तो फायदा मिल रहा है और केंद्र सरकार का जो बजट है वो दुनिया भर का खपत हो रहा है इसमें। बहुत ही अच्छा सुझाव दिया सरपंच साहब ने। तो जैसे सरपंच साहब बात करेंगे कि नरेगा भी एक केंद्र सरकार की योजना है, इसके अंदर अपनी ग्राम पंचायत में हमने लोगों को रोजगार कितना दिया है? मैं तो रोजगार 100% देता हूँ जो मेरी पंचायत के अंदर, क्योंकि कच्चे काम सेक्शन हो जाते हैं, उसके साथ पक्के काम, बिल्कुल, ग्रेवल सड़क है, इंटरलॉक है या कोई ऐसा भवन है, वो उनको रेशियो 60-40 का बना के सेक्शन करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी नाडियाँ यहाँ बढ़िया बड़ी हुई है तो उसको नाडिया को बढ़िया खुदवा देते हैं। बिल्कुल। अभी जैसे वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है, बिल्कुल, तो उसके अंदर लेबर जो श्रमिक है उनको लगा के रखे, गमले बनाना, पौधे लगाना, उसके बाद रोजगार की कोई कमी नहीं है। जी बहुत ही अच्छा। तो जैसे अभी सरपंच साहब अभी आपने जस्ट बताया कि जो नरेगा के अंदर जो 60-40 का रेशा है उसके माध्यम से काम करवा रहे हैं, पक्के वर्ग और कच्चे वर्ग दोनों। लेकिन सरपंच साहब कहीं न कहीं आपके जो जनप्रतिनिधि साथी है मेरे से जो मिले हैं उन्होंने हमें जैसे अवगत करवाया है कि जो 60-40 का रेशा है उसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का जो बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण जो ग्राम पंचायतों में विकास हम करवाना चाहते हैं वो करवा नहीं पा रहे। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, 1.5 साल से हमारा भुगतान हुआ नहीं। बिल्कुल, लोगों से कहीं से सेठ साहूकार से ब्याज से लेकर ही काम करवाते, पैसे तो हमारे पास है नहीं। बिल्कुल, तो वो काम करवाने के बाद ठीक है 2-3 महीने के अंदर अगर भुगतान हमारा हो जाता सामग्री का, बिल्कुल, तब तो ठीक है, नहीं तो बुरे हाल है। लेकिन ये भी सोचते हैं कि गांव का विकास भी होना चाहिए और पैसे भी खर्च करने चाहिए और काम भी करवाना, क्योंकि टाइम देखो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी यानी कि विडंबना की बात है कि जैसे बात करें अभी जैसे सरपंच साहब ने बताया है कि बजट समय पे आए तो और ही अच्छा, नहीं आएगा तो भी हमें काम तो करवाना है। देखो इनकी एक मजबूरी देखो, जनप्रतिनिधि की एक मजबूरी देखो धरातल पे, क्योंकि ये जब चुनाव लड़ते हैं ना तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं लोगों से कि हम आपके ये करवाएंगे, हम आपके ये रोड बनवाएंगे, हम आपके ये मकान दिलवाएं। लेकिन अब की बार सरकार द्वारा इनको जो राशि मिलनी चाहिए, जो सहयोग मिलना चाहिए, जो जन कल्याणकारी योजनाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। इसके कारण ग्राम पंचायत में आज इनको मजबूरन काम करवाना पड़ रहा है, निजी फंड लगा के कहीं से इधर उधर से पैसा पकड़ के भी काम करवाना पड़ रहा है, क्योंकि इनको यहाँ रहना है ग्राम पंचायत में और आगे नेक्स्ट में चुनाव लड़े या किसी प्रकार का कोई भी काम होगा तो ग्राम पंचायत में ही इनको रहना पड़ेगा। क्यों सरपंच आप गलत है? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम भी उम्मीद लेके खड़े हुए थे। बिल्कुल, चुनाव जो लड़े थे वो जनता से वादे भी किए थे। बिल्कुल, और उन वादों पर खरा उतरना हमारा फर्ज बनता है। बिल्कुल, लेकिन ये अड़चन वही आ रही है, मेन समस्या भुगतान। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच आप बात करें अपने पंचायती राज विभाग की, आपका जो कार्यकाल है लगभग इस कार्यकाल में जो बात करें सरकार की तो कांग्रेस की सरकार में निकला है लगभग कार्यकाल, और अभी बात करें राजस्थान में तो भाजपा की सरकार है। तो जैसे अभी जैसे कल भी एक आप लोगों की एक मीटिंग हुई है, आपके जो आला कमान है, जो पंचायती राज के जो आपके सरपंच संघ के जो आपके मान लो प्रदेशाध्यक्ष वगैरह,
लेकिन उन्होंने एक कल जैसे मीटिंग में कहा है कि हम तालाबंदी करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो सरकार ने जो कमेटी गठित करके उनको जो बोला है कि 15 अगस्त तक हम नरेगा और एफएफसी और एसएफसी का जो बजट है वो समय पर डाल देंगे। उसके बाद जो कार्यकाल की बात रही, कार्यकाल की, इस पे आप क्या कहेंगे जो आपका कार्यकाल है? हमारा कार्यकाल जो कोरोना की वजह से 1 वर्ष बाद चुनाव हुए थे। बिल्कुल। और चुनाव होने के बाद भी जो कार्य जो शुरू हुए थे कोरोना की वजह से वो शुरू से बहुत लूज शुरू हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समझ लीजिए कि अभी 4 साल पूरे, उनमें 2 साल तो ऐसे चले गए बिना मतलब। बिल्कुल नहीं। अब हम सरकार से ये चाहते हैं, एक तो या तो हमारा कार्यकाल 5 साल पूरा कराया जाए, हो सके तो 1 साल और बढ़ा के करे, नहीं तो 5 साल तो पूरे करवाए। बिल्कुल बिल्कुल। जिससे कि लोगों को कुछ तो 50% तो वादे पूरे कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। और विकास की ओर हम भी कदम रखें तो लोगों को एहसास हो कि वास्तव में कुछ काम करवाए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो रिधवा के जो प्रतिनिधि हैं दीपाराम जी, उनसे सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।